हेलो एवरीवन, मैं हूं शेखर सर और आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड द्वारा यानी कि जैक बोर्ड द्वारा जारी की गई मॉडल पेपर पहला के सॉल्यूशंस के बारे में। तो चलिए हम लोग फटाफट बिना देर किए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा है कि a relation R in a set A is said to be an equivalence relation if and only if। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? वैसा रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तीनों रिलेशन हो रहे हो तो उसे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ देम, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों कंडीशंस हो रहे हैं तो इसलिए हम लोग इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन से कहता है कि एफ इज सच दैट, मतलब फंक्शन आर टू आर है, रियल नंबर से रियल नंबर में, और फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है 4x+3, देन फाइंड एफ इनवर्स। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इज इक्वल टू 4x+3। क्या हम लोग एफ एक्स को y लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। और एफ एक्स प्लस 3, तो क्या कर देंगे? इस पूरे क्वेश्चंस को हम लोग x के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। x इक्वल टू लाएंगे तो आप y को इधर, सॉरी 3 को इधर लाओगे तो क्या बन जाएगा? 4x इज इक्वल टू y-3। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y-3 बाई हो जाएगा 4। अब मैं आप लोग को बताते चलूं कि यदि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो हम लोग कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या होगा? एफ इनवर्स y। तो हम लोग यही काम तो किए हैं। जब एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है तो इस x को हम लोग क्या कह सकते हैं? एफ इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y-3। क्या मैं इसके y के जगह पे x को रिप्लेस कर सकता हूं? क्योंकि आप जो भी आंसर्स यहां पे देखोगे सब x में है, तो हम लोग जो है इस y को x से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहां से भी x-3 बाई हो जाएगा 4। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दूसरा का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो यहां से कह रहा है कि यदि हमारे पास फंक्शन कुछ इस प्रकार से है और फंक्शन आपके पास दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो आपसे कह रहा है कि फॉफ निकालिए, एफ ऑफ एफ एक्स। ये इस प्रकार की बातें कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग कर देते हैं। आपसे जब कह रहा है कि एफ ऑफ एफ एक्स निकाल लीजिए, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं? एफ और यहां से एफ एक्स, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इस ऑफ के जगह पे हमने ब्रैकेट का यूज कर दिया। अब एफ का एफ कर देंगे। देखिए एफ एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ध्यान देना है कि जब हमारे पास एफ एक्स हो रहा था तो जो भी अंदर में था उसका स्क्वायर करके फिर +2 हो रहा था। तो जब हमारे पास एफ के बाद इतने सारे चीजें हैं, एफ के बाद जो भी है उस पे स्क्वायर करके फिर +2 कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और फिर क्या कर देंगे? +2। फिर से ध्यान देना, मैं इस चीज को बता रहा हूं। जब एफ एक्स था तो एक्स स्क्वायर +2 हमने किया, मतलब कि जो भी अंदर में रहता है उसका स्क्वायर करने के बाद फिर 2 करना है। तो जो भी हमारे पास इसके बाद में है, जो अंदर में है, उसका स्क्वायर करने के बाद फिर 2 ऐड करना है। ये हो गया काम। यहां से आपको दिख रहा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस यहां से 4 हो जाएगा, और 2ab यानी कि 2 दुना में 4x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। कुल मिलाकर हुआ x टू द पावर 4, यहां से आ जाएगा 4x स्क्वायर, 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6। तो देखिए तो कौन से इसके ऑप्शंस मिल रहे हैं? x का पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6, ऑप्शन नंबर ए, थर्ड का ए हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है कि कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x। ये तो आपका डायरेक्ट प्रॉपर्टी से दे दिया है क्वेश्चंस, ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी से है। क्योंकि क्या होता है? कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या होता है? पाई/2। ऑप्शन नंबर इसके हो जाएंगे ए। इसके दो और प्रॉपर्टी कौन से होते हैं आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। एक और क्या होता है? टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू, इसका भी क्या हो जाएगा? पाई/2। एक और तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? ये दिया हुआ है
तो इस प्रकार के प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि कॉट इनवर्स -1/5 है इज इक्वल टू एक्स है, तब आपको साइन एक्स का वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? जब हमारे पास दिया हुआ है कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स -1/5 इज इक्वल टू एक्स, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं 1/5 इज इक्वल टू कॉट एक्स, इस प्रकार से। यानी कि हमारे पास मिल गया कॉट एक्स इज इक्वल टू -1/5। तो यहां से हम लोग जानते हैं कि कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई एच। क्या हो जाएगा, b बाई एच सॉरी, p बाई बी, तो इसका होता है b बाई पी। तो अब देखिए, तो आपके पास b का वैल्यू कितना आ गया, -1, और p का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग h का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो h इज इक्वल टू होता है √p² प्लस b²। तो p² यहां से कितना मिल जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 5 का स्क्वायर। तो देखिए कुल कितना मिल गया, 1 + 25, यानी कि कितने हो गए टोटल, √26, यानी कि h का वैल्यू निकल गया। आपसे पूछा क्या है, sin x का वैल्यू पूछा है। तो sin x का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, p बाई एच। p का आंसर, p का वैल्यू कितना है, -1, ठीक है। और h का वैल्यू अपने पास कितना है, p का वैल्यू 5 है, सॉरी, p का वैल्यू कितना है, 5 है। p का वैल्यू 5 बाई h कितना है, √26, यानी कि 5/√26 आ गया। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए 6 देखिए। 6 के बारे में तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। 6 के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो तो यदि उसका ही ट्रांसपोज किया जाए और वही आ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि यहां पे देखा जाए, एक बी मैट्रिक्स है, बी का ट्रांसपोज किया जाए, देखिए बी का ट्रांसपोज, डैश दे दिए ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज बी ही आ गया, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका ऑप्शन नंबर ए, आगे देखने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन कोई भी मैट्रिक्स लिए उसका ट्रांसपोज किया और -ए आ जाए, तो ए नाम का जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यदि बी कोई मैट्रिक्स है, यदि बी का ट्रांसपोज कर दिया जाए और ओ -बी आ जाए, तो इसमें जो बी मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। और यदि ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज किया और ए ही आ जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा था। बी का ट्रांसपोज किया गया, बी ही आ गया, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 ये बात कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस देन ए बी का इनवर्स, ए बी इनवर्स, इसका तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। चलिए इसे अगर देखा जाए तो इफ इस प्रकार के मैट्रिक्स दिए हुए हैं x2 18 एंड x, तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। सबसे पहले इस तरफ का मल्टीप्लाई, फिर इस तरफ का मल्टीप्लाई, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 18 दूना कितना हो जाएगा, माइनस में करके 36 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो यहां से क्या किया जा सकता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √36, और ये बाहर जब निकलेगा तो क्या दे देगा हम लोग को, प्लस माइनस दोनों में 6। तो x का वैल्यू +-6 दे दिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कट गया है, +-6 यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 6, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं हम 9। 9 में क्या दिख रहा है आप लोग को, यदि हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ तो इस मैट्रिक्स, सॉरी, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या निकालना है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 0 0 0 3 0 0 0 एंड 8। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये 0 0 वाले को मत पकड़ो, क्योंकि 0 इंटू कुछ भी करोगे तो 0 ही आएगा। आप सिंपल सी बात है, सिर्फ इसको लेकर चलिए, यानी कि 2 इंटू ए बंद हो जाता है तो 8 दिया कितना हो जाएगा, 24, माइनस इधर से कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 0, यानी कि कुल कितना आ गया, 24 गुना का कितना हो जाएगा जी, 48। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएंगे, सी। डिटरमिनेंट का सिंपल सा क्वेश्चन था।
11 देखिए, हाँ जी 11 देखिए, कहता है कि यदि हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x माइनस में 1, लेकिन ऐसा कब, जब x इज लेस देन 0 रहेगा, और एक और लिखेंगे 2x प्लस 1, ऐसा कब लिखा जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, x इज इक्वल टू क्या होंगे। चलो नहीं, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट देता है सबसे पहले मैं उसी पे चेक कर लेता हूं। एट x इज इक्वल टू 0 पे, इस पे चेक किया जाए। तो एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं, तो देखिए क्या क्या बनता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, मतलब कि x का वैल्यू 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस 1। चलिए x के जगह पे 0 वैल्यू पुट कर दो, तो 2 इंटू 0 माइनस 1, यानी कि टोटल आ जाएगा -1। यदि मैं RHL की बात करूं, तो RHL में क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा कहां पे मिलेगा हम लोग को, यहीं पे तो मिल रहा है। तो जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है उसी चीज को हम लोग लिख देते हैं। अब जहां पे x होगा वहां पे हम लोग 0 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे 0 प्लस 1, टोटल कितना आ जाएगा 1। तो आप देख रहे हैं कि LHS में आया है -1, RHS में, सॉरी LHL में आया है -1, RHL में आया है 1। तो LHL RHL के इक्वल नहीं हुआ, तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि ए 0 पर जो है ए फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी, जो कि डिसकंटिन्यूअस हमें दे रहा है। 13, तो 13 में क्या है, 13 में कहता है यदि कोई अपने पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2, तो आपको निकालना क्या है, एफ डैश 0 इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा कह रहा है। तो देखिए किसी भी फंक्शन पे यदि डैश लगाते तो हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन को हम लोग डैश से भी दिखाते हैं, ठीक है। तो सिंगल डैश है यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन। तो जब तक कि हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे नहीं, तब तक 0 पुट कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम होगा मेरा एक बार डिफरेंशिएशन करना। तो चलिए इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो क्या इसका x का पावर कुछ आया है, तो x का पावर n होता है, तो फॉर्मूला जानते हैं nx का पावर n-1। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं 3/2 x टू द पावर 3/2 माइनस में 1। तो 3/2 का 3/2, यदि मैं 3/2 में से 1 को माइनस कर दूं तो कितना बच जाएगा 1/2, यानी कि 3/2। इसको लिख सकते हैं रूट एक्स, और x के जगह पे ये देखिए अब f डैश x निकल चुका है। अब इस x के जगह पे हम लोग को क्या रख देना है 0। तो f डैश x के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग 0, क्योंकि ये पे कह रहा था कि 0 निकालिए। तो यानी कि 3/2 x के जगह पे आ जाएगा 0, 0 का रूट 0, 0 इंटू कुछ भी कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो f डैश 0 इज इक्वल टू कितना आया 0। हाँ जी बिल्कुल ये सही है, लेकिन आपका ऑप्शन जो है कहीं पे गलत दिया हुआ है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन सही दिया हुआ है लेकिन ये जो आंसर है वो नहीं दिया हुआ है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट 12, देखिए वर्धमान फलन की बात कर रही है यहाँ पे। फाइंड द लिस्ट वैल्यू निम्नतम मान ऑफ के फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू इतना इज इंक्रीजिंग ऑन 1 2, ठीक है। तो जब कभी भी लिस्ट वैल्यू की बात करें और यहाँ पे इंक्रीजिंग कह रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि इंक्रीजिंग कब होता है कोई भी फंक्शन, यदि हमारे पास दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ये लिस्ट वैल्यू कब देता है, सॉरी इंक्रीजिंग कब होता है, जब एफ डैश एक्स करने के बाद यह 0 से बड़ा या बराबर हो जाए फंक्शन, तो हम लोग क्या कह देते हैं, इसको इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो क्या हो जाएगा, चलिए इंक्रीजिंग करते हैं। एफ डैश एक्स कह रहा है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, के एक्स का के तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का कितना हो जाएगा 0।
तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग कह सकते हैं k इंटू में 1, तो यहां पे तो k ही रह जाएगा, और हम लोग को k का वैल्यू चाहिए, तो ये आप 2x को पूरा उधर भेज दीजिए, तो कितना बन जाएगा माइनस में 2x। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस x के जगह पे जो है इस 1 के वैल्यू को पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 इंटू में 1 k, तो कितना आ जाएगा माइनस में 2। तो इससे क्या पता चल रहा है कि k का वैल्यू -2 के बराबर हो गया, -2 से बड़ा होगा, -2 के बराबर होगा या -2 से बड़ा होगा। तो देखिए जो भी वैल्यू होंगे -2 हो सकता है या फिर उससे बड़ा, यानी कि सबसे निम्नतम मान लिस्ट वैल्यू क्या आ रहा है, -2 ही तो हो रहा है ना। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, -2, क्योंकि -2 से सारे वैल्यू बड़े हैं, तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा हुआ, -2 हुआ। Find the slope of the curve. Find the slope of the curve at the point 1√3। तो आपके पास जब कभी भी स्लोप दिया हुआ रहे, सॉरी किसी कोई कर्व दिया हुआ या फिर किसी का इक्वेशन दिया रहे और फिर ऐसी बात कहे, तो सबसे पहले हम लोग इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, यानी कि स्लोप निकालते हैं। और हम लोग जो है स्लोप को m से भी दिखाते हैं और dy बाई dx से भी दिखाते हैं। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, इस जो कर्व दिया हुआ, कर्व का इक्वेशन दिया गया है, इसका डिफरेंशिएशन करना। तो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो क्या कर देंगे हम लोग, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 2y, और y का डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा, dy बाई dx, और इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो बेसिकली हम लोग को निकालना है dy बाई dx। तो ये आप छोड़ दो 2y, इधर में आ जाएगा dy बाई dx, और 2x को इस तरफ भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा 2x। इस 2 से 2 को कैंसिल किया जा सकता है, तो dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा -x बाई वाई। ये हमारे पास स्लोप निकल गया, लेकिन कह रहा है कि आप स्लोप तो निकाल रहे हो, लेकिन आपको कौन से पॉइंट पे निकालना है, 1√3 पे। यानी कि 1√3 कह रहा है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। यानी कि dy बाई dx इज इक्वल टू x के जगह पे कितना आ जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, और y के जगह पे कितना आ जाएगा, √3 हो जाएगा। तो आप देखिए कौन से ऑप्शंस मिल रहे हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू -1 बाई √3। ऑप्शन नंबर्स कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 13 का ए। अब आ गए हम लोग इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस पे, इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस पे। तो इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस हमारे पास क्या दिया हुआ है, आपको सबसे पहले इसको सोचकर, इसको देखकर आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस दिया हुआ है। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ए dx लिखा, आप इसे साइड में लिख दो, तो क्या बन जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हम लोग जानते हैं कि 1 कब आता है, 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्योंकि सारे फंक्शन एक्स में है, इसलिए हमने भी एक्स में लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। नीचे में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्या करेंगे, आप दोनों को सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो, इतना बाई इतना, इतना बाई इतना। तो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस यहां से क्या जा सकता है, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहां से कुछ कैंसिल्स होंगे, क्या कैंसिल होएगा, इससे कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो क्या बच रहा है, एक कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स में, और ए वाले को ऊपर ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स में, कॉसेक स्क्वायर एक्स में। अब इसका चलिए इंटीग्रेशन कर दीजिए। हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये देखिए tan x माइनस कॉट एक्स है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसका बन रहा है
ऑप्शन नंबर बन रहे इसके बी, ऑप्शन बी, cot x माइनस सॉरी tan x माइनस cot x। चलिए यहां से आपको क्या दिख रहा है, 1/x √x का इंटीग्रेशन निकालते हैं हम लोग, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस √x। क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, 1 ये दोनों में से मैं √x को कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से क्या बच जाएगा √x प्लस यहां से कितना बन जाएगा 1 dx। ये इस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। इस वाले को हम लोग टी लेट कर ले रहे हैं, उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद 1 का तो 0 हो जाएगा, √x का 1/2 √x आ जाएगा, यानी कि 1/√x मिल जाएंगे। तो इसे आप लोग t मान लीजिए, लेट t इक्वल टू √x प्लस 1। यदि आप इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो ये बन जाएगा dt/dx इज इक्वल टू √x का हो जाएगा 1/2 √x प्लस 1 का क्या मिल जाएगा 0। तो ये दो को इधर भेज दो ना, क्योंकि 1/√x चाहिए अपने को, तो यहां से लिख सकते हैं 2dt इज इक्वल टू 1/√x और इस तरफ क्या हो जाएगा dx। अर्थात हम लोग ये बात कह सकते हैं कि क्या मिल जाएगा यहां से इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx, 1/√x dx के जगह पे लिख सकते हैं 2dt, तो हम लोग लिख देंगे एकदम 2dt और क्या बच गया 1 ये पूरे चीज को हमने क्या माना था t माना था, तो यहाँ पे आ गया t। इस 2 को बाहर कर देंगे और 1/t का क्या हो जाएगा log mod t, तो 2 का 2 इधर में हो जाएगा log mod ए t के जगह पे क्या आ जाएंगे √x प्लस 1, √x प्लस 1 प्लस c। देखिए ढूंढिए ऑप्शन 2 log √x प्लस 1, 2 log कहीं दिख रहा है क्या, हाँ जी 2 log √x प्लस 1 प्लस c। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएंगे बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, देखिए तो जरा क्या कर सकते हैं आप इसके बारे में। देखो 16 है, लिखा है cos 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x, इस प्रकार के क्वेश्चंस दिए गए हैं, डिवाइडेड बाय नीचे में है cos स्क्वायर x dx। आप इसको कैसे करोगे, आपको यहां से फॉर्मूला नजर आ रहा है कि cos 2x का एक फॉर्मूला लिखा जा सकता है, क्या 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, बिल्कुल। तो इसके जगह पे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1 प्लस इधर में कितना दिया है 2 cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय यहां से आ जाएगा cos स्क्वायर x dx। क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos स्क्वायर x, टोटल कितने हो जाएंगे 4 cos स्क्वायर x माइनस 1 बाय यहां से कितने मिल रहे हैं cos स्क्वायर x मिल रहा है। अब दोनों टर्म को आप अलग अलग कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा 4 cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x माइनस यहां से क्या लिख देंगे 1 बाय cos स्क्वायर x dx। आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं, इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो बचा क्या अपने पास, देखिए तो 4 बच गया, यहां से 4 बच गया माइनस 1 बाई cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर को ऊपर ले जाइए तो किसमें बदल जाएगा sec स्क्वायर में dx। ये 4 कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, यानी कि यहां पे इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 4x माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना मिल जाएगा tan x मिल जाएगा प्लस c। क्या ऐसे ऑप्शंस कहीं पे दिख रहा है क्या 4x माइनस tan x प्लस c, नहीं मिल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लोचा है, कुछ गड़बड़ है। हाँ जी देखिए आपका क्वेश्चंस ही गलत दिया हुआ है, यदि ये क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार के होते, कुछ ऐसा होता तो आपको जो है आंसर एकदम प्रॉपर मिल जाता। देखो ऑप्शंस के अनुसार क्वेश्चंस को देखते तो कुछ इस प्रकार के होते, cos 2x प्लस यहां पे होना चाहिए था 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos x, cos स्क्वायर x dx। ये देखिए बस मिस्टेक कहां पे क्वेश्चंस देने में, 2 cos स्क्वायर x है, वहां पे होना चाहिए था 2 sin स्क्वायर x। देखते हैं इसको करके, cos 2x का फॉर्मूला क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं 1
माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला लिख सकते हैं इसके जगह पे वाला, और प्लस में इधर में है ही 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचा के अपने पास 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो क्या कर देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स में, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, tan x। तो tan x प्लस क्या मिल जाएंगे, c, tan x प्लस c, tan x प्लस c, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चंस ए होना चाहिए था, जबकि दिया हुआ था ए। मैंने दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। आ जाइए 17 पे। देखिए क्वेश्चन 17 जो है, देखते एक बात याद आती है, एक प्रॉपर्टी याद आती है कि एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था 0 टू ए वाला, 0 टू ए एफ एक्स। यदि इस प्रकार के आपको प्रॉपर्टी मिले, इस प्रकार के लिखा हुआ मिले, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 0 टू ए ही रहेगा लेकिन x के जगह पे चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x के जगह पे ऊपर वाला अपर लिमिट आ जाएगा, यानी कि a माइनस में x dx। ये इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 0 टू x बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 कॉस x। ये ऐसे है, इस प्रकार के दिया हुआ है। इसे चलिए ना हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज। तो क्या हो जाएगा, ऐसे मैं बताते चलो कि x बाई 2 नहीं, ये पाई बाई 2 है, x बाई 2 नहीं, ये पाई बाई 2 है। मिसप्रिंट है इसका, ये है पाई बाई 2, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे x बाई 2 दिया हुआ लेकिन x बाई 2 नहीं, पाई बाई 2 है। तो करते ये प्रॉपर्टी जब मैं अप्लाई करूंगा तो जहां जहां x दिखेगा वहां पे पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि जहां जहां x दिख रहा तो वहां तक a माइनस एक्स करना था, है ना। तो यहां से हो जाएंगे 0 पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन x के जगह पे आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स, 4 प्लस 3 कॉस अपर लिमिट माइनस एक्स dx, 0 टू पाई बाई 2 log, क्या करेंगे आप इसको, ये 4 का 4 लिख देंगे प्लस, ये बता दीजिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कि लिख देंगे कॉस एक्स। नीचे में भी सेम बात यहां से हो जाएगा 3, ये कॉस है तो किस में बदल जाएगा, ये साइन में बदल जाएगा। इसे आप कह दीजिए इक्वेशन सेकेंड। चलिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड कर दीजिए, मजा आ जाएगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 0 टू पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन एक्स बाई 4 प्लस 3 कॉस एक्स, प्लस हमारे पास दूसरा क्या है, log 4 प्लस 3 कॉस एक्स बाई 4 प्लस 3 साइन एक्स। अब आपको इसको देखकर क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, log पूरे चीज को कहिए m, तो log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n हो जाता है। तो कह देंगे इसको log m इंटू n। तो log m के जगह पे क्या है, 4 प्लस 3 साइन एक्स बाई 4 प्लस 3 कॉस एक्स इंटू n, n के जगह पे क्या है 4 प्लस 3 कॉस एक्स 4 प्लस 3 साइन एक्स dx। देखिए कुछ यहां से पार्ट कैंसिल हो रहा है, कौन कौन से पार्ट कैंसिल हो रहे हैं, देखिए 4 प्लस 3 कॉस एक्स, 4 प्लस 3 कॉस एक्स कैंसिल, और ए वाला से वाला कैंसिल, इससे कैंसिल हो रहा था और ए वाला से वाला कैंसिल।
तो क्या बच रहा अपने पास 0 टू पाई बाई 2 लॉग, अंदर में क्या बच गया, ये सब तो 1 1 मार में कटा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा log 1 dx। अब log 1 हम लोग जानते हैं कि log 1 का मतलब वैल्यू कितना होता है 0, तो 0 का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा 0, यानी कि हमारे पास क्या मिलेगा, इधर में 2i आ रहा था क्योंकि आप दोनों को जोड़ रहे थे ना, इसको आप मान लीजिए कि i है, i इज इक्वल टू इतना, i इज इक्वल टू इतना, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे थे तो 2i मिल रहा था, ये 2i यानी कि क्या हो गया, यदि 2i मिल भी रहा है तो हमारे पास तो इसका तो वैल्यू 0 आ गया, तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि 2i इज इक्वल टू इतना, तो 2 भी इधर जाएगा तो i का वैल्यू कितना दे देगा, यानी कि 0 दे देगा, यानी कि इंटीग्रेशन का मान कितना आ गया 0। ऑप्शन है क्या कहीं ऐसा, बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएंगे, सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब 18। क्वेश्चन 18 देखिए, 18 कहता है 0 टू 1 इंटीग्रेशन 0 टू 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये इस प्रकार के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें मैं कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने वाला हूं, कुछ इस प्रकार का 0 टू 1 tan इनवर्स, मैं इसको ऐसे लिखना चाह रहा हूं इस पूरे चीज को 1 माइनस एक्स, क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या, देखिए -1 हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस में, इसको ऐसे लिखा जा सकता है x, यहाँ पे x कर दूंगा तो हो जाएगा काम, देखिए यहाँ पे गया तो माइनस में 1 और ये वाला माइनस इसके पास गया तो प्लस x, तो प्लस x और एक x यहाँ पे तो 2x हो गया, 2x और ये वाला -1, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, नीचे में आ जाएगा तो 1 प्लस ये दोनों में से x को कॉमन लिया जा सकता है, तो क्या बच जाएगा यहाँ से 1 माइनस यहाँ से क्या बच जाएगा x, इस प्रकार से। तो आपने एक फॉर्मूला सुना होगा tan इनवर्स x, क्या सुना था आपने, tan इनवर्स x tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, यदि मेरे पास यहाँ पे माइनस रहता है, यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला लग रहा है इसलिए मैं माइनस का लिखूंगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बाई 1 प्लस एक्स वाई, ये इस प्रकार के फॉर्मूले लग रहे थे। तो देखिए ना जरा, tan इनवर्स x माइनस y, tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई, तो 1 प्लस एक्स वाई, तो हम लोग इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, क्या लिख देंगे 0 टू 1 tan इनवर्स x, ये आ गया माइनस में tan इनवर्स y, y की जगह पे क्या है 1 माइनस एक्स है, कुछ इस प्रकार से टूटकर आ गया इसका इंटीग्रेशन। अब इसे कह दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट कहने के बाद इसको i इज इक्वल टू लेट कर लेना है, इतना करने के बाद आप क्या करोगे, इसमें वही प्रॉपर्टी जो पिछले वाले क्वेश्चंस में लगाए थे, कौन सा, जब कभी भी 0 टू a मिले कोई फंक्शन और इंटीग्रेशन करना हो तो इसमें पहला काम हम लोग क्या करते हैं, जहां कहीं भी x होता है अपर लिमिट माइनस एक्स कर देते हैं dx, ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, कर देते हैं ना, तो i इज इक्वल टू 0 टू 1 tan इनवर्स x, x के जगह पे क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स, यहां पे भी क्या कर देंगे 1 का 1 और इस x के जगह पे क्या लिखेंगे अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट क्या है 1 है तो लिख देंगे हम लोग 1 माइनस एक्स, तो i इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0 टू 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस, तो क्या मिल जाएगा tan इनवर्स, आप यहां से देख सकते हैं कि 1 अंदर जाएगा तो 1 माइनस में हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला माइनस जो है यहाँ पे जाएगा तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ रहा है tan इनवर्स x dx, इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड।
प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जो आता है उसे इक्वेशन सेकंड कह दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद हमारे पास मिल क्या रहा है, देखिए ए भी है आई, ए भी है आई, आई और आई कितना हो जाएगा 2i। इधर वाले दोनों को ऐड कर दीजिए 0 to 1। तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो देखिए tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और यहाँ पे है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस में, तो ये वाला से वाला कैंसिल, tan इनवर्स एक्स प्लस में है, tan इनवर्स एक्स माइनस में है, यानी कि ये भी कैंसिल, यानी कि टोटल हमारे पास मिल क्या जाएगा 0। तो 0 का इंटीग्रेशन भी क्या मिल जाएगा 0 ही। 2i इज इक्वल टू आ गया 0, यानी कि i इक्वल टू कितना मिल जाएगा 0। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएंगे इसके, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया 18 का बी। 21 0 1/2, इसको लिख सकते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में, इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली जानते हो साइन इनवर्स एक्स होता है, तो आप यहां पे हम लिख दोगे क्या साइन इनवर्स एक्स। अपर लिमिट क्या है 1/2, लोअर लिमिट क्या है 0। रख दीजिए वैल्यू, सबसे पहले एक्स के जगह पे अपर लिमिट, तो साइन इनवर्स कितना आ जाएगा अपर लिमिट 1/2, लोअर लिमिट कितना आ जाएगा 0, एक्स के जगह पे 0। तो देखिए 1/2 का वैल्यू साइन में कितने डिग्री का होता है जी 30 डिग्री का, इसे क्या लिखते हैं π/6, माइनस में 0 का वैल्यू साइन में कितने का 0 का, टोटल मिलाकर कितना आया π/6 आया। π/6 है क्या कहीं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये क्लास समझ में आ रही होगी, सारे क्वेश्चंस भी समझ में आ रहा होगा। ओके चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है d to the power 4y by dx to the power 4 plus y plus इक्वल टू दिया है इक्वल टू y plus dy by dx to the power 4। अब देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है वही हमारा क्या होता है ऑर्डर होता है, मतलब जो ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होता है वही ऑर्डर होता है। इसमें सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन क्या है, ये देखिए d to the power 4y by dy y by dx स्क्वायर, यानी कि 4 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्डर इज इक्वल टू 4। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ रहता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर, तो ऑर्डर इज इक्वल टू 4। और जहां से आप ऑर्डर निकालते हो उसका पावर क्या है उसे हम लोग बोलते हैं डिग्री। तो देखिए यहां से हम लोग जब ऑर्डर निकाले हैं तो इसका पावर क्या है, इसका पावर क्या है 1 है ना, इसका पावर कितना है कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि ऑर्डर हो गया तो डिग्री कितने हो जाएंगे, डिग्री इज इक्वल टू 1, यानी कि कहां पे आंसर दिया है 4 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन यहां पे दिया है dy by dx प्लस y sec x इज इक्वल टू 10x, ये इस प्रकार का हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं एक फॉर्मेट जानते हैं, क्या है वो dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू मिले। यदि इस फॉर्मेट में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन मिले तो हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी dx, ये इस प्रकार के इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है। तो जरा आप दोनों को कंपेयर करके देखो dy by dx, इधर देखिए q के जगह पे कितना आ गया 10x मिल गया, ये y है तो y है, तो p के जगह पे क्या आ रहा है sec x ही तो आ रहा है ना, तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p के जगह पे कितना मिल रहा है sec x dx, sec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e टू द पावर log mod
लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये ऐसा मिल गया। ठीक है, तो अब कहोगे कि सर यहां पे क्या होगा, तो देखिए एक्सपोनेंट से लॉग कैंसिल हो जाता है, याद रखना है। तो क्या मिल जाएगा अपने पास, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो ऑप्शन इसके कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए 21 का। अब आ गया आपका वेक्टर से क्वेश्चन। देखिए प्रोजेक्शन की बात कर रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना, एंड एक और क्या है, बी वेक्टर है। दो वेक्टर दिए गए हैं, दोनों का वेक्टर निकालना है। एक कह क्या रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन बी। अब यहां से एक बात को याद रखिएगा, जब कभी भी ऐसा कहे प्रोजेक्शन आपको निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है कि ए डॉट बी, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बाय जिस पर ऑन बोले उसका मैग्नीट्यूड, इस प्रकार से। तो कर दीजिए काम, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, 2k कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर क्या है, इतना है। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और फिर से कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो अब देखिए आपस में दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। आई का कॉफिशिएंट 2, आई का कॉफिशिएंट 1, तो 2 इंटू में 1 2, प्लस इधर से कितना हो जाएगा 6, प्लस यहां से 2 इंटू में 1 कितना आ जाएगा 2 बाई, नीचे में कितना मिल रहा है देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5, और एक यहां से आ जाएगा 6। तो टोटल क्या मिल गया, ऊपर से आ गया 10, तो 10 बटा कितना आ गया जी, अंडर रूट 6, 10 बटा 6, 10 बटा 6 कहीं मिल रहा है क्या, 10 बटा रूट 6, 10 बाई रूट 6। ओके, ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएंगे, ए। अब आ जाए क्वेश्चन 23 में, बड़ा शानदार दिया हुआ है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि a इक्वल टू इतना है, b इक्वल टू इतना है, ऑन b इक्वल टू इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस b। हम लोग को क्या कर देना है, इसमें a माइनस b का वैल्यू निकाल देना है। चलिए करते हैं, क्या लिखे, सबसे पहले a वेक्टर माइनस में b वेक्टर, a काम करना है। तो a वेक्टर को लिखिए, a वेक्टर कितना है, 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप, माइनस b वेक्टर क्या है, 2i कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप, माइनस कर दो, 5 में से 2i गया, कितना बच गया 3i, 3i मिल गया है। तो ऑप्शन शुरुआत में i कैप में 3 यहीं पे है, ऑप्शन नंबर बी मार देंगे। लेकिन चलो पूरा सॉल्यूशन इसका करते हैं। 7j कैप माइनस में देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 7j कैप प्लस 3j हो जाएगा, टोटल कितना 10j, 10j कैप। फिर इसके बाद क्या मिल जा रहा है, माइनस 3k कैप माइनस माइनस प्लस फिर से हो जा रहा है, यानी कि टोटल कितना माइनस 3k और प्लस में k माइनस में 2k, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। घटाना एकदम आसान था। आ जाए क्वेश्चन 24 पे, क्वेश्चन 24, क्या कहता है, इफ a इक्वल टू, a का मैग्नीट्यूड 1, b का मैग्नीट्यूड 2, तो a डॉट b इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो हम लोग को एंगल निकालना है, ठीक है, a और b के बीच में। तो हम लोग ये बात जानते हैं, एंगल निकालने की बात आ गई तो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये तो फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास सब कुछ तो दिया हुआ है ना, a वेक्टर डॉट b वेक्टर कितना है 1, a का मैग्नीट्यूड कितना 1, b का मैग्नीट्यूड कितना 2, तो टोटल कितना 1/2, 1/2 कॉस में कितने डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का, यानी कि π/6। यहां पे लिख देंगे हम लोग cos π/6।
कॉस से कॉस कैंसिल, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पाई बाई 6 मिल जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इसके बीच का जो एंगल बना वो बना पाई बाई 6, पाई बाई 6। ठीक है, 1/2। अच्छा कॉस की बात करें ना, सॉरी सॉरी सॉरी, तो 1/2 कॉस में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का, यानी कि पाई बाई 3। ए हो जाएगा यहां से पाई बाई 3, यानी कि इसके कौन से ऑप्शंस मिल जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर। अब आ जाइए क्वेश्चन 25 पे। डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहा है, कोई बात नहीं, डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से वेक्टर की, तो इस वेक्टर की। तो डायरेक्शन कोसाइन में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज में डिवाइड कर देते हैं, किससे, मैग्नीट्यूड से। इसके डायरेक्शन रेशियो देखिए तो उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो, एक 1 है, फिर 2 है, आई का कॉफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो, जे का कॉफिशिएंट, के का कॉफिशिएंट, तो 1 2 और कितना मिल जाएगा, 3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल देना है। तो सबसे पहले आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तो मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा, अंडर रूट क्या मिल जाएंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस के में कितने का कॉफिशिएंट, 3 कॉफिशिएंट है तो 3 का स्क्वायर, टोटल कितना आ जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4 13, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि टोटल कितना 14। यानी कि हम लोग ये बात कह सकते हैं कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस जो होंगे 1/√14 कॉमा 2/√14 और एक और कितना आ जा रहा है 3/√14। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन है क्या, ऐसा कहीं ऑप्शन है क्या, बिल्कुल ऐसा, इस प्रकार के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, 25 का हो जाएगा सी। 28, देखिए कह रहा है 28 में, अलाइन makes equal angle with the axis then find the direction cosine। इक्वल एंगल बना रहा है तो हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन निकाल देने हैं, और ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब इक्वल एंगल कह रहा है तो यहाँ पे एल एम एन सबके इक्वल एंगल होंगे, यानी कि कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखाएगा, यहाँ पे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1। तो टोटल कितना हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप यदि इधर छोड़ देते हैं तो 1/3 आ जाएगा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू बात करते हैं तो अंडर रूट 1/√3, 1/3। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, यदि आप इसे 1 का रूट को बाहर निकालते हैं तो 1 आ जाएगा, यहां से मिल जाएगा √3, और टोटल किसमें रूट है तो प्लस माइनस में आ जाएगा, यानी कि इक्वल एंगल तो कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो यानी कि अब हम लोग कह सकते हैं कि इसमें क्या निकालना है, हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। ठीक है, तो सब जगह क्या मिल जाएगा, सब जगह तो यही मिलेगा ना, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3, क्योंकि सब जगह इक्वल एंगल बोल रहा है। तो यानी कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कितने मिल जाएंगे, 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3, और यहां से भी कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस 1/√3। यानी कि ऐसा जहां कहीं भी दिख रहा होगा वही हो जाएंगे हमारे पास आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 27, 27 कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना, मतलब कि इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास होने वाले उस लाइन का हम लोग को वेक्टर इक्वेशन निकाल देना है। वेक्टर इक्वेशन ध्यान दीजिएगा, वेक्टर इक्वेशन की बात कर रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ, माइनस में 1 0 2, और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है 3 4 6। ठीक है, तो पहले पॉइंट से पास होगा, तो क्या कर दे कि बहुत ही आसान है, तो पहले पॉइंट से पास हो जाएगा तो क्या मिल जाएंगे यहां से
पहले वाला में लिख देंगे हम लोग क्या, माइनस में 1 आई कैप, यानी कि 1 इंटू में आई कितना हो जाएगा, आई कैप। इसमें जे कैप लगाने का कोई मतलब तो है नहीं, तो यहां से मिल जाएगा। फिर इसमें क्या लगाएंगे, के कैप, ए मिल गया प्लस लेमडा। अब यहां पे क्या लिखाएगा, तो यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, इतना माइनस इतना करके। तो 3 माइनस में -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहां से हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 4 में से 0 घट गया तो कितना आ जाएगा, 4 के कैप प्लस 6 में से 2 चला गया तो कितना मिल गया हमारे पास, 4, सॉरी यहाँ पे जे कैप होगा, और यहाँ पे कितने मिल जाएंगे, के कैप। इस प्रकार से, यानी देखिए माइनस में आई कैप प्लस 2 के कैप प्लस लेमडा 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। कहीं दिख रहा है क्या ऐसा, माइनस आई कैप प्लस 2 के कैप, माइनस आई कैप प्लस 2 के कैप प्लस लेमडा 4 जे 4 आई 4 जे और 4 के। बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन से मिल रहे हैं, सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है हाँ जी, नेक्स्ट। चलिए यहां पे क्या बात कह रहा है, यदि r इज इक्वल टू इस प्रकार के दिया हुआ है, r वेक्टर इज इक्वल टू -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस में 6 के कैप प्लस लेमडा 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखिए, इसके कार्टेशियन इक्वेशंस क्या होंगे। तो कार्टेशियन इक्वेशंस क्या होते हैं मैं बता दूं कि x माइनस x1 बाई ए, फिर क्या आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी, इस प्रकार के आ गए। तो इसमें अब आपको पता करना होगा कि ए बी सी क्या होगा, x1 y1 z1 क्या होंगे। ओके, तो चलिए यहां पे आपको समझना होगा कि पहले वाले जो वेक्टर्स दिया रहता है उसका कॉफिशिएंट ए क्या हो जाएगा, x1, यहां से क्या हो जाएगा y1, और यहां से क्या हो जाएगा z1। और यहां से क्या बात करें हम लोग, तो a, इधर से कितना हो जाएगा b, और यहां से कितना हो जाएगा c। ध्यान रखना है इस बात का, पहले वाले वेक्टर में से x1 y1 z1 निकलता है, दूसरे वाले वेक्टर में से a b c निकलता है। तो रख दीजिए आप x माइनस x1, x1 के जगह पे क्या आ जाएगा -3, तो टोटल माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो +3 बाई ए के जगह पे कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू y माइनस y1, y के जगह पे कितने आ जाएंगे y माइनस y1, y1 के जगह पे 5 बाई b के जगह पे आ जाएगा 4 इज इक्वल टू z माइनस z1, z1 के जगह पे -6 आ रहा है तो यहां से हो जाएगा +6 बाई c कितना मिल रहा है अपने पास 2। तो इस प्रकार से देखिए आपके पास कहां पे दिख रहा है, वही है कार्टेशियन इक्वेशन, x प्लस 3/2, x प्लस 3/2 यहां पे दिख रहा है, y माइनस 5/4, z प्लस 6/2, यानी कि इसके ऑप्शन कौन से मिल जाएंगे जी, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, ये तो प्रोबेबिलिटी से आ गया प्रोबेबिलिटी से, और प्रोबेबिलिटी तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब कि 52 पत्तों वाले ताश की एक गड्डी है, उसमें से एक पत्ते को निकाला जाता है। ठीक है, तो यानी कि टोटल पत्ते हमारे पास कितने मिल गए, टोटल कितने हैं 52 है। एक और बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ ब्लैक सूट, इसमें से जो है ब्लैक किंग आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ब्लैक किंग कितने होते हैं, 2 होते हैं ब्लैक किंग, एक चिड़िया वाला और एक हुकुम वाला। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 हमारे पास क्या ब्लैक वाले किंग आ रहे हैं और 2 रेड वाले भी किंग होते हैं। ठीक है, सारे पत्ते 4-4 होते हैं, 2 ब्लैक में और 2 रेड में, तो 2 किंग है ब्लैक वाले। तो क्या लिख देंगे, संभावित परिणाम कितने हैं 2 और कुल परिणाम कितने हैं 52, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/26, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन 30 में क्या है, देखिए 30 में क्या दिख रहा है आपको कि अ डाई इज थ्रोन, मतलब एक पासे को फेंका जाता है एक बार। ठीक है,
तो एक पासे को एक बार फेंका गया तो हमारे पास टोटल परिणाम कितने, टोटल पॉसिबिलिटीज कितने आ जा रहे हैं, यानी कि टोटल नंबर्स कितने हैं 6। फिर बोलता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3। हमें उस नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना है जो 3 से बड़ा है। तो एक पासे में, एक डाइस में 3 से बड़े नंबर्स कौन कौन होते हैं, 4 5 6, यानी कि टोटल संख्या कितनी है, 3 ही तो है ना, यानी कि इसके प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3/6, कट के कितना आ जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर इसके कौन से हो जाएंगे, बी। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही मजेदार था, आपको क्लास में भी जो है बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ाया गया है, आपको ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल जो है ज्यादा हार्ड नहीं लगा होगा। तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।